जिसको भी कश्मीर फाइल्स और बंगाल फाइल्स मूवी लगी थी ना, तो आज असल का बांग्लादेश देख लो। पहले दीपू चंद्र को जिंदा जलाया, उसके बाद एक और बंदे को मार दिया। यंग जो आगे कुछ कर सकता था अपनी फैमिली के, खत्म, कुछ नहीं छोड़ा। इसके बाद 2 लोगों के घर को लॉक करके जला दिया, बच गए वो लोग। कोशिश तो उन्हें भी मारने की करी थी। अगर किसी को ये घर बंद करने मारने से मुर्शिदाबाद याद आ रहा है तो आपको गलत कुछ याद नहीं आ रहा है, आपको वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद भी याद कर सकते हैं। बात इतनी सी है कि ये कोई मूवीज प्रोपेगेंडा नहीं थी, और आज का बांग्लादेश रियलिटी है कि जब हिंदू माइनॉरिटी है तो क्या होता है उसके साथ। और कोई भी इन माइनॉरिटी के लिए बोलेगा नहीं जैसे इंडिया में बोलता है, क्योंकि इंडिया की माइनॉरिटी सेकंड मेजॉरिटी बनती जा रही है। इनके लिए नहीं बोलेगा क्योंकि उन्हें इनसे वोट नहीं मिलेगा, और यही है रियलिटी डेमोक्रेसी की। आज की रियलिटी हमारे सामने है, आज समझ लो, आज शेयर कर लो, आज बात कर लो इसके बारे में, क्योंकि कल सिर्फ सिनेमा में जाके एक मूवी देखने को मिलेगी और उसके बाद कुछ लोगों की यूट्यूब वीडियोस कि कैसे वो मूवी एक प्रोपेगेंडा है। रियलिटी यही है गाइस, फेस इट, फील इट। वी आर अ मेजॉरिटी इन इंडिया, बट हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। बट जो बांग्लादेश में हो रहा है वो दिल में फील हो रहा है, क्योंकि अगर वहां हम रहते होते तो क्या हम अपना फ्यूचर बना पाते? क्या हम एक फैमिली बनाने की कोशिश करते? तो वहां जो बेचारे रह रहे हैं उनके बारे में सोचो। डीएम्स तक नहीं दिखा सकता उनके, जो मेरे को डेली बेसिस पर आते हैं, क्योंकि उनको इतना डर है कि सर लोकेशन भी पता चल गई ना तो भी नहीं छोड़ेंगे। दैट इज द रियलिटी गाइस। रिमेंबर, एज योगी जी सेड, जब तक हिंदू मेजॉरिटी में है तब तक ठीक है। रखो भाई। जय हिंद, जय भारत। हाँ भाई, इंडिया गठबंधन आएगा तो नाम तो होगा कोई, मोदी को छोड़े कोई भी आ जाओ। लेकिन एक चीज आपको बताता हूँ, यहाँ पर हिंदू अगर कोई खड़ा होता ना, वो पता क्या कहता? रोजगार चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहा, मैं अच्छे फोन नहीं ले पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा। और इस भाई को इसने बोला मुझे अच्छा फोन चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा खान पान चाहिए, नहीं, इसने कहा मुझे मोदी नहीं चाहिए, कोई भी चाहिए। अगर अंबेडकर देश का प्राइम मिनिस्टर होते आज हमारे पास ये समस्या नहीं होती। अंबेडकर ने तो कहा ना कि भाई मेरे, जब धर्म के आधार पर तुम विभाजन कर रहे हो तो पूरा टोटल एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन तो करो। यहाँ से मुसलमान वहां चले जाने चाहिए, वहां के हिंदू सिख यहाँ जाने चाहिए। 1000 हिंदू सिख बच्चियां प्रति वर्ष पाकिस्तान में उठाई जा रही है। पूरा का पूरा गांव इस्लामियों का उन बच्चियों के साथ बलात्कार करता है। 15 अगस्त 1947 का दिन हिंदुओं के विनाश का दिन था, क्योंकि हिंदुओं ने माना कि गांधी और नेहरू हमारे नेता है। इन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हम हिंदुओं के नेता, ये तो अपने आप को सेक्युलर कहते थे। जिस भूखंड का बंटवारा धर्म के आधार पर, तुम सेक्युलर कैसे हो सकते हो? भांग पी रखी है क्या? और इस पूरी डील में हिंदुओं को कुछ भी नहीं मिला। इस्लाम का किला मिल गया पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहां से उन्होंने पिछले 70 साल में 75 साल में सिवाय हमारी नाक में दम करने के और कुछ भी नहीं किया है। और हिंदुओं को मिला एक शरिया संवर्धक भारत। पार्टीशन को लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहिए था। वो अंबेडकर ने कहा था साहब, मैं तो मानता हूं अंबेडकर को देश का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। भारत हमारा देश है। हाँ, ये मुसलमानों का देश है, तो आप अपने धर्म ग्रंथों में इस देश का नाम बताइए। हम तो बड़ी खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे, मुसलमानों का देश है। तो आपके जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें गंगा नदी बताइए, यमुना नदी बताइए, हिंदू जाति बताइए, ब्राह्मण बताइए, क्षत्रिय बताइए, वैश्य बताइए, शूद्र बताइए। हमारे धर्म ग्रंथों में तो सब मिलता है। अगर आपका ये देश है तो फिर पाकिस्तान का विभाजन क्यों किया? फिर नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने किया। आप लोगों ने वोट दिया कि नहीं हमारे लिए अलग देश दो। क्यों भाई? तो अच्छा, अलग देश भले ही चले जाते लेकिन उसका भी नाम भारत ही रखते ना। आपने उस देश का नाम पाकिस्तान कैसे रख लिया? अगर ये देश आपका है और इसका नाम भारत है, आप ये बात स्वीकार करेंगे कि इसका नाम भारत है। एक अमरूद के 2 टुकड़े करो तो दोनों टुकड़े अमरूद ही होंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि एक टुकड़ा आम हो जाएगा और दूसरा टुकड़ा अमरूद हो जाएगा। किसी भी कपड़े के 2 टुकड़े करो तो ऐसा तो है नहीं कि वो दूसरा जो है कोई दूसरा हो जाएगा और एक टुकड़ा कपड़ा रहेगा। तो वैसे इस देश का इस तरह से विभाजन नहीं हुआ है, कोई धरती थोड़ी काटी गई है, केवल आपने नाम बदल दिया। तो अगर ये देश आपका है, ये देश माने कौन सा देश? भारत देश। भारत देश आपका है और आपके धर्म ग्रंथ इसको सपोर्ट करते हैं, कहा ये भारत देश है, तो वो पाकिस्तान कैसे बन गया? वो अफगानिस्तान कैसे बन गया? उसको भी भारत रहना चाहिए था ना, भले ही आप रहते अपना। अगर ये देश आपका है, आप मुसलमान कैसे हो गए? कब से हो गए मुसलमान? कहाँ से हो गए? सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद माना जाता है। ये आधुनिक वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं। यहाँ के हमारे धर्म ग्रंथों में इस देश के चप्पे चप्पे का नाम आप आज भी देख लीजिए। आप लोगों ने आकर के यहाँ धर्म ग्रंथों को इतना जलाया है, उसके बावजूद आज भी जो धर्म ग्रंथ बचे हुए हैं उनमें हमारे इस देश के कण कण का वर्णन किया गया है। हमारा इस देश की महिमा हमारे धर्म ग्रंथों में गाई गई है। ओह अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम स्वेदत स्वयं हरि यही जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाजिना। इस प्रकार भारत भूमि की महिमा का गान किया। पूछेगा इतिहास एक दिन कि धर्म का दोषी कौन रहा, तब वही कहना कि जब तक खुद पर ना बीती तब तक हिंदू मौन रहा। जय श्री राम। सर ये बात अलग है कि सब अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा अलग रखते हैं, लेकिन आप ये जो मैसेज डाल रहे हो ना कि बीजेपी की कार्यकाल में ना तो जवान सेफ है ना ये है। सर मेरी पोस्टिंग 2006 में जेएंडके में थी, कुपवाड़ा में। वहाँ पे बॉर्डर पे एक रूल था, नो फर्स्ट फायर नो मोर देन 11 mm, यानी कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से एक भी फायर नहीं आ जाता तुम कोई फायर नहीं करोगे। नो मोर देन 11 mm मतलब वो हमारे ऊपर आरपीजी चलाएं, मोटरार चलाएं, कुछ भी चलाएं, हम 11 mm से ऊपर का राउंड नहीं चला सकते थे। वहाँ पे मेरे हाथ पे ओम गुदा हुआ है। इस ओम के गुदा होने की वजह से मुझे हाथ में रुमाल बांध के ड्यूटी करनी पड़ती थी वहाँ पे। अगर उनको ओम दिख गया ना तो छोटे छोटे बच्चे पत्थर मारना शुरू कर देते थे। और सर श्रीनगर के
थे लाल चौक पे 26 जनवरी के दिन बहुत बड़ा तिरंगा बिछा के जिंदी गाय काटी थी, जिंदी, और जिंदी की खाल उतारी थी सबके सामने, पूरी सेना के सामने, यूनिट खड़ी थी वहाँ पे पूरी, और चक्कू लहरा के खूब बोलते थे, क्यों भाई हिंदुस्तानी कुत्तों, तुम्हारी माँ है ना ये, देखो क्या हाल करेंगे इसका हम। भाई कुछ नहीं उखाड़ सकते थे उनका, क्यों? क्योंकि सेंट्रल में गवर्नमेंट गंडवी थी, नपुंसक गवर्नमेंट थी। हमारे सर पे चौकी बना ली थी उन्होंने, जो LAC है ना, LOC, उस पर बिल्कुल वहीं 50 मीटर के दायरे में, और रात में बड़े बड़े स्पीकर पे माइक पे बोलते थे पाकिस्तानी रेंजर्स, अरे अपनी बहनों के एक रात के लिए हमें दे दो, क्या हुआ हिंदुस्तानी नपुंसको, चलाओ गोली, कुछ नहीं कर सकते थे उनका। 2014 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो सेना अध्यक्ष बिपिन रावत साहब जब उनसे मिले तो उन्होंने बताया कि बॉर्डर के हालात खराब है सर, छूट नहीं है जवानों को कुछ भी। तो PM मोदी ने कहा था कि छूट मेरी तरफ से पूरी है, मैं नहीं जाऊंगा वहां लड़ने, तुम जाओगे। आज की डेट में आप मुझे एक भी चौकी बता दो अगर वहां ढूंढने से मिल जाए, दूरबीन लगा के देखनी पड़ती है, पहाड़ों में हुई, बंकरों में अंदर सारी लगा दी उन्होंने तोप उड़ा के। शांति काल में आप 155 mm की बोफोर्स टाइप की तोप नहीं चला सकते, यूएनओ का रूल है, लेकिन 2014 में ये बोफोर्स भी चली JNK में पाकिस्तान की तरफ चौकी उड़ाने के लिए। तो सर ये मत कहिए कि बीजेपी के कार्यकाल में जवान मर रहे हैं, ये हो रहा है। सर सेना के जो हाथ खुले हैं ना वो बीजेपी के कार्यकाल में खुले। मैं इसका इतिहास का निर्णय हमेशा उसके पक्ष में गया है जो शक्तिशाली था, इसने कभी उसका साथ नहीं दिया जो न्याय के साथ था, जो सही था। अगर ऐसा होता तो दिल्ली में बाबर रोड होती है, बाबर रोड है लेकिन राणा सांगा रोड नहीं है। एक साल के अंदर अंदर मोदी जी को हटाने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है। पॉलिटिकली बहुत चीजें खराब होती दिख रही हैं। हम सच कहें तो हमारे पूरे देश के ऊपर एक संकट जैसा है, हर तरीके का प्रयास किया जा रहा है, इवन हमारी ओपोजिशन और बाकी सब चीजें। तो कहाँ तो हम ट्रंप से लड़ने के लिए, मतलब उसके टैरिफ से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे, हम अपनी लड़ाई में उलझे जा रहे हैं। अभी समय आएगा जब आपको ऐसा प्रूव करने की कोशिश की जाएगी जैसे मोदी जी इज द मोस्ट कल्प्रेट पर्सन। सरकार को गिराने की भी कहीं ना कहीं साजिश चल रही है, कामयाब नहीं होंगे लेकिन हाँ तमाशे बड़े करेंगे। तो हमें भरोसा रखना है अपने लोगों को, ऐसा ना हो कि हम ही भरोसा तोड़ दें अपना, मतलब कि कोई भी चीज ऐसी आए तो अपने लीडर्स के ऊपर भरोसा रखिए कि वो बंदा दिल जान से लगा पड़ा है। हमने जिनको चुना है वो मतलब कोई साधारण वो नहीं है, कोई इसको बेशक पॉलिटिकल मोटिव माने, कुछ मर्जी समझे, लेकिन मोदी जी इज